हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। मैं प्रियंका आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं विशेस के बारे में। देखिए, हर किसी की विशेस होती हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। कुछ की छोटी विश होती है, कुछ किसी की बड़ी विश होती है, किसी की रियलिस्टिक होती है, किसी की अनरियलिस्टिक होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं रियलिस्टिक अच्छी विशेस के बारे में कि अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई आपकी विश है, कोई आपकी इच्छा है, तो क्या वो 2023 में पूरी होगी। ठीक है। और अगर होती है तो कितने परसेंट चांसेस है होने के, नहीं होती है तो क्यों नहीं हो रही है। और अगर 2023 में नहीं होती है तो क्या आगे चल करके कभी हो सकती है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको आज की इस रीडिंग को देखने से पहले देना चाहती हूँ। लाइक व्हाट यू नीड टू डू इज़, सबसे पहले आपने इस वीडियो को पॉज करना है। आपकी जिनमें भी श्रद्धा है, चाहे महादेव जी हैं, हनुमान जी हैं, ठीक है, जीसस हैं, अल्लाह हैं, बाबा जी हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका हाथ जोड़ करके स्मरण करें और उनके बारे में सोच करके उनको बोले कि प्लीज़, आप उनका नाम लें, प्लीज़ मैं मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, ठीक है। और अगर आपको आपका गोत्र पता है या सरनेम पता है तो वो भी प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी ये विश है पर्टिकुलरली, ठीक है, क्या ये पूरी होगी इस 2023 में। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें, ठीक है। ये प्रेयर छोटी सी आपने करनी है, फिर आपने विजुलाइज करना है, वीडियो को पॉज ही करे रखना है एंड आपने फिर विजुलाइज करना है कि वो आपकी विश पूरी हो गई है। और अब पूरी हो गई है तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो काम पहले आपने करने हैं। करने के बाद जैसे ही आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो आपने देखना है यहाँ पे कि आपका जन्म का महीना कौन से पाइल में है, ठीक है। पाइल नंबर 1 में है जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। एंड पाइल नंबर 2 में है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन से पाइल में, 1 में या 2 में, कौन से वाले पाइल में आपका बर्थ मंथ है, जस्ट सिंपली। तो ये 3 चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले प्रेयर, किस तरीके से, जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया है। सेकेंड चीज़ कि आपने विजुलाइज करनी है कि आपकी वो विश कंप्लीट हो गई है 2023 में, अब आप क्या फील कर रहे हो। और तीसरा आपने अपना देखना है कि बर्थ मंथ कौन सी पाइल में है। तो बस सिंपल सा काम है, इतना सा करना है। एंड आप लोग जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो गो एंड फॉलो मी देयर फॉर समथिंग ब्यूटिफुल, कुछ अच्छी रेमेडीज़ एंड सारी चीज़ों के लिए। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या 2023 में आपकी ये विश ग्रांट होने वाली है, जिसको आपने अपने दिमाग में अभी तक सोच लिया है ना। अगर आपने आज के वीडियो का इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। आप इंट्रो को स्किप ना करें बिकॉज आपको पूरी की पूरी रीडिंग समझ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने फॉलो करने हैं अपनी रीडिंग का पाइल सेलेक्ट करके यहाँ रीडिंग देखने से पहले। ओके, तो एक बारी प्लीज़ आप सारी इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए, सुनिए, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कीजिए, उन चीज़ों को करके और फिर अपनी रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो अगर आपने वो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लिए हैं अच्छे से, और अगर आप लोगों ने अच्छे से इंट्रो देख लिया है, इंट्रो पार्ट समझ लिया है, और फिर यहाँ पर पाइल चेक इन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आई होप आपने अपने मन में अच्छे तरीके से अपने उस विश के बारे में सोच लिया है जो 2023 में आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी विश जो आपने अभी सोच ली है 2023 में पूरी होगी क्या, और होगी तो कैसे, नहीं होगी तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, और अगर 2023 में नहीं हो रही है तो ये कब तक पूरी होगी। तो आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो रखा है। वाई सो? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव
चेंजिंग इन्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा वेदर इधर इधर का हो रखा है, काफ़ी इधर उधर का हो रखा है, सो दैट्स वाई, इसलिए पूरी की पूरी लाइट मैं यहाँ पे आज प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। बहरहाल यू गाइज आर दोज पर्सन जो कि रीडिंग से मतलब रख रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, किधर रखूँ, यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे अच्छे से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ वो है कि आपने जिस भी विश के बारे में सोचा है अच्छे से, क्या वो विश आपकी पूरी होगी। सबसे पहले तो हम उसी के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। वैसे तो ये कार्ड नहीं, कुछ नहीं, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। दोबारा से अपने विश के बारे में सोचें गाइस, आंख बंद करके एक बारी प्लीज डिवाइन है पाइल नंबर 1 पीपल की वो विश जो उन्होंने दिमाग में सोची है, क्या वो कंप्लीट होगी 2023 में। एक कार्ड और निकालूंगी, कंप्लीट होगी 2023 में, ठीक है। अरे वाह एंजल्स बीच में मारते हैं हमेशा। आई एम सो सॉरी टू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो भी लोग रीडिंग को देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से 60% लोगों के लिए येस है एंड 40% लोगों के लिए नो है, ठीक है। ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या हो सकता है, ठीक है, बट फिर भी पहले मैं एक बार इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। अगर आपकी विश आपके करियर से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आपकी विश आपके बिजनेस, करियर, जॉब, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो आई एम सीइंग कि ये विश आपकी कंप्लीट होगी 2023 में। ओके, 2023 में ये विश आपकी पूरी होगी। लेकिन कुछ विशेज़ ऐसी होती है ना, अब जैसे कोई बोले कि किसी सेलिब्रिटी से मिल के आना है मेरे को, ठीक है, या किसी सेलिब्रिटी से मेरी शादी हो जाए, मतलब कहते हैं ना अनडाइजेस्टेबल जो विशेज़ होती हैं, अनडाइजेस्टेबल विशेज़, कुछ ऐसी अनडाइजेस्टेबल विशेज़ हैं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने जो मांगी हैं। ओके, तो इसलिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आपको बोला जा रहा है गाइस कि रियलिस्टिक एनर्जीज में आए, ड्रीमी एनर्जी से बाहर हट करके, या ऐसा हो सकता है कि जो विश आप चाह रही हैं कि आपकी पूरी हो, उस विश के लिए एफर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी ये चल रही हो 4 ऑफ सोर्ड्स, एक वेटिंग कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको खुद को करनी पड़ती है चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो एस ऑफ वंस का कार्ड है, करियर रिलेटेड स्ट्रॉन्ग कोई विश जो है आपकी वो पूरी होने वाली है, जो रियलिस्टिक हो। ये मत बोलिएगा कि आप पढ़े नहीं और आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप में से 60% लोगों के लिए येस आया है एंड रेस्ट 40% लोगों के लिए नो है। ये 40% लोग कौन से हैं मैंने बता दिया है, जो कर्मा के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बस पड़े रहते हैं आलस के साथ। तीसरा जो कि अपने भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। चौथा जो कि अनरियलिस्टिक विश को लेकर बैठे हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं 2023 में बिलियनर हो जाऊं, ठीक है, या मैं 2023 में मेरी 4-5 फैक्ट्रियां चलने लग जाएं, या मेरी शादी उस एक्ट्रेस से हो जाए या उस एक्टर से हो जाए, ये हो जाए, वो मतलब अनरियलिस्टिक विशेज़ वाले, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि वैसे तो मैंने ब्लॉकेजेस यहाँ पे देख ही लिए, चलो इन कार्ड्स को तो यहाँ रख देती हूँ। वैसे तो मैंने ब्लॉकेजेस आपको बताए ही हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं कि अनरियलिस्टिक ना हो, मेहनत ना कर रहे हो, बट फिर भी देख लेते हैं और कोई अगर है कोई और ब्लॉकेज तो। सबसे पहले देखते हैं कि ये विश जो है आपकी, जो 60% लोगों के लिए आया है, कि ये विश आपकी कैसे पूरी हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
करियर से रिलेटेड ही है ये विश। द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, डेथ का कार्ड है, यानी कि ये अनएक्सपेक्टेडली, जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेडली ही ये विश पूरी होगी। और इस विश के इस विश की एक खासियत आपको ऐसा लगेगा कि यार इस चीज़ को तो मैंने ना या तो ऐसा कह लो कि मैंने करके और छोड़ दिया था विश, या फिर मैंने ऐसा सोचा था कि हाँ देखा जाएगा क्या हो सकता है। ओके, एंड ये तो अचानक से ही कोई माहौल बना और हो गई आपके पास कोई ऑफ़र आएगा जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आपको वेदर यू नीड टू टेक दैट और नॉट, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस एनर्जीज़ में आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। फिर धीरे 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 आपकी एनर्जीज जो है वो शिफ्टिंग पर आएंगी। मोर ओवर आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे अचानक से उस विश को, सॉरी उस अपॉर्चुनिटी को पिक करके। करियर से रिलेटेड अगेन कार्ड है, तो बात साफ सी है कि करियर रिलेटेड अगर कोई विश है तो वो डेफिनेटली 2023 में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, कोई घर से रिलेटेड विश है, इमोशन से रिलेटेड कोई विश है, या शादी से रिलेटेड या प्यार से रिलेटेड, इनमें से कोई भी अगर किसी भी तरीके की विश है तो वो आप लोग गाइस पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग उन 40% की कैटेगरी में आते हो जिनकी विश ये कंप्लीट नहीं होगी 2023 में। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं है। अगर आपकी करियर से रिलेटेड रियलिस्टिक विश है और अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कंप्लीट होगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर मेहनत के कारण है तीनों, कि ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है एकदम चिल मार के कि हाँ देखेंगे क्या होता है। इसको भगवान ऑफर भी कर रहे हैं, इसको लोगों की तरफ से भी ऑफर करवाया जा रहा है, लेकिन ये बंदा ले ही नहीं रहा है, उस ऑफर को अचीव ही नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट ही करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, सिचुएशन खराब होगी। अगर इस एनर्जी में अगर ये पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और इसके ऊपर अगर अच्छे से काम कर ले तो आपको पता है क्या हो सकता है, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि थोड़ी मेहनत आप करें और अपने नाक कान आँख सब खुला करके चलें, एकदम अलर्ट होके कि कब कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्योंकि 2023 में आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी हो गई। सक्सेस, ठीक है, ये देख लीजिए अगेन अ बिग बिग येस कार्ड कि सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन ये सक्सेस आपको पता है ये सक्सेस कौन सी वाली है, शेयर के ऊपर ये बंदा बैठा हुआ है, फूल का कार्ड, फूल पर्सन है ये। ठीक है, अगर आप लोगों ने टैरो में देखा हो तो फूल एक पर्सन है जो कि डिवाइन पे सब कुछ छोड़ करके सरेंडर करके और मस्त मौला राम की तरह जी रहा है। तो ये वही पर्सन है जिसने स्ट्रांगली कर्म करे हैं और आज ये विक्ट्री को एंजॉय कर रहा है। तो ये विक्ट्री जो ये सक्सेस यहाँ दिख रही है वो अगेन करियर वाली है। ठीक है, हीलिंग, स्क्रीजोफेनिया, फ्लावरिंग। तो यहाँ पे आप लोगों की पास्ट की एनर्जीज भी आई हुई है। हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ में, परेशानी में, दुख दुविधा में चल रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब नेक्स्ट आपकी लाइफ में होगा क्या। तो उस चीज़ से आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे कि एक बंद कमरा है, उसके अंदर पहले ही बहुत सारा सामान ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो कुछ नया आप उसके अंदर रख ही नहीं सकते, आप उसमें एक तिनका भी नहीं डाल सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि इफ़ यू वांट दैट सक्सेस इन योर लाइफ, देन आपको अपने दिमाग से, अपने घर से, अपने दिल से उन नेगेटिव चीज़ों को जो आपके साथ हुई पास्ट में रिलेटेड टू दिस विश, उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को हील करें, आगे बढ़े, इस स्क्रीजोफेनिया वाली एनर्जी से बाहर आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्लावर की तरह ब्लूम करें और आगे बढ़ें। ओके, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लेट इट गो। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो इस चीज़ को ना मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रांगली सीखा है। मतलब लेट गो एंड सरेंडर की पावर आप लोग नहीं समझ सकते जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जब मेरी अवेकनिंग का टाइम था, आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग का टाइम था तो अपने कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स को लेकर के मैं इतना ज़्यादा वरिड थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझसे कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने लेट गो को बहुत बार डिफरेंट तरीके से आजमा के देखा है, यानी हमेशा मिरेकलस काम करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। तो हुआ ये था कि आई वॉज टोटली वरिड, अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना, एंड इट वॉज
द वेरी फ्रेश बिगनिंग ऑफ माई अवेकनिंग। तो मैं जब इस एनर्जी में थी तो मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसे मैं कर रही हूँ ये तो गलत बात है, मैंने तो ये नहीं सीखा है ना। मैंने तो ये सीखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो ये कर्म करो फल की चिंता मत करो का क्या मीनिंग है? लेट गो करना, सरेंडर करना, कि बस कर्म करे मैंने और बस भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब इसका चाहे अच्छा रिजल्ट आए चाहे बुरा रिजल्ट आए, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। अब मैंने जब ऐसा किया तो इट वॉज टर्न सो वेल, इतना खूबसूरत तरीके से कि आई गॉट द प्राइज़। ओके, तो ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार चीज़ों को, इनफैक्ट अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी काम को लेकर के स्ट्रेस में हूँ और वो चीज़ हो नहीं पा रही होती है, एंड सडनली चीज़ें हैं ना एकदम शिफ्ट हो जाती हैं। कैसे? अगर मैं उस चीज़ को सरेंडर कर देती हूँ। तो जैसे ही आप सरेंडर करते हैं ना डिवाइन को, तो होता ये है पाइल नंबर 1 कि आप है ना एक तरीके का बैरियर हटा देते हैं और वहाँ पर एंजल्स आके आपका काम फिक्स कर देते हैं। तो इफ़ यू वांट कि एंजल्स आके आपका काम फिक्स करें तो लेट गो एंड सरेंडर की पावर में जाए। ओके, आपके लिए यहाँ पर एडवाइसेस है कि स्वयं डिवाइन आपके साथ हमेशा मौजूद है। आप फुल पावर एंड इंटेंशन के साथ लगे रहिए अपने काम में, आपकी जीत ज़रूर होगी। बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डू द वर्क, यानी जो कर्म है वो करते चले जाओ, फल की टेंशन मत लो, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, डेफिनेटली आपकी जो विश है कंप्लीट डेफिनेटली होगी, अगर ये रियलिस्टिक और करियर से जुड़ी हुई है तो। मोर ओवर अगर आप इसके लिए कर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। लाइक करें एंड आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को विद योर अदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा एंड एक चीज़ का प्लीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा, मैं अपने पर्सनल नंबर फॉर द रीडिंग कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। स्कैमर्स से प्लीज़ बच के रहिएगा, बिकॉज स्कैमर्स मैं बता नहीं सकती कितना, मतलब एनीवेज, तो मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ। इफ़ यू वांट योर पर्सनलाइज कस्टमाइज रीडिंग देन व्हाट यू नीड टू मेल मी ऑन माई मेल आईडी, मैंने मेंशन कर रखी है, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करिएगा। बाय बाय। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस सबसे पहले। एंड आई होप आपने अच्छे से सबसे पहले इंट्रो को समझा है, आपने फुल इंटेंशन के साथ अपने विश के बारे में सोचा है, एंड फिर उसके बाद आपने देखा है कि आपका बर्थडे मंथ कौन सी पाइल में है, एंड आपने देखा कि पाइल नंबर 2 भी आपका बर्थडे मंथ है, यानी कि आप लोगों का बर्थडे मंथ हो सकता है फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर। सो आप यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आपने ठीक से इंट्रो पार्ट को नहीं देखा है, नहीं समझा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अगर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया है, सो दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखें, बिकॉज उसके अंदर आपने इस रीडिंग को किस तरीके से देखना है इसके बारे में विवरण दिया हुआ है। तो अगर आप उसको ठीक से नहीं देखेंगे तो आप उसकी एनर्जी से, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड आपको आपके आंसर्स ठीक तरीके से नहीं मिल पाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू नो द बेटर आंसर्स एंड द बेटर नॉलेज एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग, देन डेफिनेटली गो विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को समझिए, फॉलो कीजिए एंड देन आप अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी सारी अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है और करा के फिर आए रीडिंग देखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इस कार्ड को यहीं रख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपकी रीडिंग चल रही है पाइल नंबर 2। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स। तो आपने जिस विश के बारे में सोचा, विजुलाइज किया, भगवान जी से प्रे करें, उस विश को क्या भगवान जी 2023 में पूरी करेंगे? चलो देखते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आज की रीडिंग के अंदर लाइट थोड़ी सी आपको कम मिल रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि इस सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे अजीब से ही मौसम की वजह से लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम आ रखी है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सर्व्स यू गाइज। तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली इग्नोर करेंगे, आई टोटली न्यू इट। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ पाइल नंबर 2 की आपकी जो ये विश है ये 2023 में कंप्लीट होगी या नहीं, येस एंड नो, एंड किस प्रकार की ये विश हो सकती है। सबसे पहले तो मैं 3 कार्ड्स निकाल के यही चीज़ कंफर्म करती हूँ कि आपकी ये विश जो है 2023 में कंप्लीट होगी या नहीं। सो 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल गए हैं, एक कार्ड और हम देख लेते हैं, ये ले, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, वाओ, न्यू बिगनिंग्स, न्यू जॉइनिंग, न्यू बिगनिंग्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। चलो नाउ लेट्स सी क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। वाओ, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ wands, क्या बात है, 100% यस विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, 100% यस। पाइल नंबर 2 पीपल, अब चाहे आपकी विश करियर से रिलेटेड है, वी हैव करियर कार्ड, चाहे आपके रिलेटेड फैमिली, इमोशंस और हायर पर्पस से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है तो भी यस। अगर आपकी लव से रिलेटेड कोई विश है या हेल्थ से रिलेटेड कोई विश है तो उसके लिए भी यस आया है। 2023 विल बी अ विश फुलफिलमेंट ईयर फॉर यू गाइस। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत विश 2023 में डेफिनेटली पूरी होगी। जैसे पाइल नंबर 1 में आया था ना, उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया था, कैसे कि 60% लोगों के लिए यस था एंड 40% लोगों के लिए नो था, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे 100% यस है। अगर आपका जन्म फरवरी, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोगों का जन्म फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर में आता है तो आपकी कोई भी विश जिसको आपने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दे करके, भगवान जी से पूछ करके आपने यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो उनकी वो विश डेफिनेटली पूरी होगी ही होगी। चाहे वो आपकी लव की है, हेल्थ की है, हायर पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, करियर, फॉरेन ट्रैवल, ठीक है, इन सब से रिलेटेड कोई भी विषय तो वो डेफिनेटली पूरी होगी। अब कई बार क्या होता है ना, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा दैट प्रैक्टिकली भी चीज़ों को हमने सोचना होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी हीरो हीरोइन से प्यार करते हैं, किसी एक्टर एक्ट्रेस से आप प्यार करते हैं, अनरियलिस्टिक जो विश होती है ना, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ऐसे विश के बारे में जो कि रियलिटी में कंप्लिश हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव एनर्जीज़ में ज़्यादा बह जाएं एंड आप अनरियलिस्टिक विश से दूर हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, इस चीज़ को बहुत ही क्लियर एनर्जीज़ में रखना दैट जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स आए वो आपकी किसी भी रियलिस्टिक विश के लिए आए हैं कि वो डेफिनेटली पूरी होगी। नाउ लेट्स सी ये विश आपकी कैसे पूरी होगी, ठीक है। Eight of Wands, Eight of Cups, द मून। लगता है मुझे आपको भी वही चीज़ समझानी पड़ेगी जो पाइल नंबर 1 में समझा है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात तो ये है, आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्लॉकेजेस भी निकले हैं साथ के साथ। मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ ताकि हमें ब्लॉकेजेस तो चलो पता लगे ही लगे हैं, वो भी पता लग सके कि कैसे पूरी होगी। मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले आप लोगों की रीडिंग में। ब्लॉकेजेस भी आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। ओके, ओके। सो सबसे पहली द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोगों के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्लॉकेजेस की बात कर लेते हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत निकले हैं। 1 2 3 4 एंड 5, मैं इसको भी ब्लॉकेज ही मानूंगी। 5 कार्ड्स जो है, 5 कार्ड्स आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली निकले हैं फॉर दी ब्लॉकेजेस। देखो, ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, किसी भी आपकी विश के अंदर, आपके रास्ते के अंदर आने वाला रोड़ा, है ना। बात क्या होती है, इस चीज़ को अच्छे से समझें।
सबसे पहली बात ये होती है कि सरेंडर एंड लेट गो की पावर। अगर आप किसी भी आपकी चीज़ को लेट गो नहीं करते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं और हर वक्त बस परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हमेशा रोते रहते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज फील हो रही हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, मून, 8 ऑफ कप्स, कि आप हर वक्त सैड एनर्जीज में रहते हैं। ठीक है, पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, ये वो, आप हमेशा लो वाइब्रेशंस में रहते हैं। अगर आप हमेशा लो वाइब्रेशंस में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव एनर्जीज में रहते हैं, गाइस, आपकी ये विश 2023 में कंप्लीट तो होगी, लेकिन होते होते हो सकता है रह जाए ब्लॉकेज, क्योंकि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें बनते बनते रुक जाएं। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? ये सब तभी होता है जब आप मैनिफेस्ट नेगेटिव कर रहे हो। देखिए यहाँ पे कार्ड्स आपके जो ये 3 निकले, ये आपके डेस्टिनी कार्ड्स निकले कि आपकी ये विश 2023 में कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ फ्रॉम योर डेस्टिनी। लेकिन कर्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, कर्म प्रधान है ना। सॉरी, कर्म प्रधान है। और कर्म क्यों प्रधान है? क्योंकि आप कर्म करोगे तभी जाके अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक तो आप नेगेटिव एनर्जी में रहो, ऊपर से आप लो साउंड करो, हमेशा हमेशा लो वाइब्रेशंस में रहो, और इस लो वाइब्रेशंस की वजह से आप नेगेटिविटी को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो गंदी तरीके से। सो इफ़ यू वांट समथिंग गुड टू बी हैपन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें क्लैरिटी के साथ कि प्लीज़ आप अच्छा सोचें, तभी आपके साथ अच्छा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि यार अच्छा सोचो कोई नहीं अच्छा होगा, अच्छा बोले यार अच्छा होगा, वो रियलिटी है। तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। सेकंड थिंग, अपनी सक्सेस, अपने सीक्रेट्स किसी से भी शेयर ना करें, चाहे वो सक्सेस हो, प्लान्स हो, चाहे कोई सीक्रेट हो, डोंट शेयर टू एनीवन। डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सारे चितरंगे बंदर भरे हुए हैं आपकी लाइफ के अंदर। आई एम सो सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मुझे यहाँ पे बोलना पड़ रहा है क्योंकि एनर्जीज ही वैसे निकली यहाँ पे, तो आई नीड टू टेल यू। मतलब कहते ना वो रंग बदलो बिल्ली, या ऐसा कह लो कि वो रंग बदलने वाले कमेलियंस एंड गिरगिट। तो इस तरीके के लोगों से भरी पूरी है आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें, अपना कुछ भी शेयर ना करें, वो गंदी नज़र लगा देंगे, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप चीज़ों को भगवान के बिसर नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत गलत आदत है। ये आदत मेरे अंदर भी थी, बट चीज़ें क्या होती है ना, प्रैक्टिस करने से आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये हैबिट्स हमारी पता नहीं कब से हमारे अंदर इनेट होती है। नॉट बाय दिस लाइफ ऑल्सो, पास्ट लाइफ से भी ये काफ़ी आदतें हमारे साथ चल के आ रही होती है। तो इनको एक दिन में हम ख़त्म नहीं कर सकते, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप आपके दिमाग में ले आते हो ना, तो आप उसके बारे में फिर सोचते रहते हो, अपने आप से ही कॉन्सिक्वेंसेस बनाते हो, अपने आप से ही बेनिफिट्स बनाते हो, अपने आप से सिचुएशन बनाते हो। ऐसा करना बंद कर दो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चलो ये तो ब्लॉकेजेस हो गए कि लेट गो नहीं कर रहे हो, अपने हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशंस बना रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्लैरिटी में नहीं आ रहे हो। ठीक है, चौथी चीज़, लोगों के साथ शेयर मत करें, ओके, डिसेप्शन मिल सकता है वरना, और मेहनत करें या लेट गो करें। ये तो चलो ब्लॉकेजेस की बात हो गई। अब अगर हम देखें कि ये विश आपकी कैसे पूरी हो सकती है, भाई ये विश ना बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनरियलिस्टिक लगेगी आपको। आपको ऐसा लगेगा कि हैं, मतलब ऐसे कैसे? ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आया आप लोगों के लिए कार्ड्स में। आप लोगों के लिए अगेन वर्ल्ड का कार्ड है। अगर आपकी बाहर जाने की कोई विश है या ऐसा कुछ है ना, क्योंकि 2 बारी कार्ड आया है, तो वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है। लेकिन 2023 में आपकी ये विश तभी कंप्लीट हो सकती है जब आप अपने पास्ट को छोड़ करके ट्रांसफॉर्म हो जाएं। देखिए, ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, नए अवतार में लोगों को दिखे आपकी मेंटेलिटी, आपकी फिजिकल पॉस्चर्स एंड अपीयरेंस एंड फाइनेंसेस, तीनों के ऊपर आप अपने अच्छे से ध्यान दें, एंड फालतू के जो बकवास बोलने वाले लोग होते हैं ना, उनसे दूर रहें। तो ये आपकी विश जो है कंप्लीट हो सकती है बहुत बहुत जल्दी। ठीक है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें, ना कि फोकस करें जो अभी आपके पास नहीं है उन चीज़ों के ऊपर। एंड डेली ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर।
तो यहाँ से आपके लिए आया है क्लोज एनकाउंटर एंड ये आपके लिए इसलिए आया है कि ये आप हो जो केज में बंद हो, ठीक है। और ये आपकी विशेस हैं, ये आपके ड्रीम्स हैं, मोर ओवर ये सारे के सारे डिवाइन हैं। और ये पिंजरा आपने खुद ने ही अपने अंदर से बंद किया हुआ है, तो इसको आपको खोल के बाहर आने की ज़रूरत है। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आप उसे कैसे खोल सकते हो, बिकॉज जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जैसे जैसे आप उनको ब्लॉकेजेस को हटाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर खूबसूरती आती चली जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडवाइजेस फॉर यू। फुल पावर इंटेंशन के साथ लगे रहो। आई एम अमेज, यही दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी निकले थे। चलो मैं 2 और निकाल देती हूँ। हील योरसेल्फ, डू द वर्क। आई एम टोटली अमेज, क्योंकि यही सारे कार्ड्स जो है निकले थे पाइल नंबर 1 में। तो अपना काम करते रहें, फल की टेंशन ना करें, अपने आप को हील करें, फुल इंटेंशन के साथ लगे रहें, भगवान आपके साथ हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को मज़े आए होंगे और आपने चीज़ को एंजॉय किया होगा अच्छे से। सो अगर किया है एंड आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ याद रखिएगा, स्कैमर से दूर रहिएगा। मैं कभी भी अपना पर्सनल नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, तो स्कैमर से बच के रहें। अपना अपना ख्याल रखें। डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अपना अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।